होगी और तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसका राज्य का अंत न होगा। ये कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों को सोच में ही था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा को सुनकर अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मरियम, हे मरियम, यहाँ आ। अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली है कि सारी जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। इसलिए हम भी गलील के नासरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेम को नाम लिखवाने के लिए जाएंगे। ठीक है जी। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वह रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपने पहलौठा पुत्र जन्नी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसके लिए तुम्हारे लिए ये पता है कि एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखकर आएंगे। भैया भैया वहाँ देखो। हाँ भैया, ये क्या तारा है जो विभिन्न दिख रहा है? ये तो पुचुक तारा है। पुचुक तारा? ये कौन सा तारा है? ये तारा मामूली दिन दिखाई नहीं देता। फिर कब दिखाई देता है? पृथ्वी में कोई राजा जब जन्मा हो तो ये तारा दिखाई देता है। क्या मतलब कोई राजा जन्मा है? हाँ, हम जाकर जो राजा जन्मा है उन्हें प्रणाम करके आएंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ पर जाएंगे? राजा का जन्म तो किसी महल में हुआ होगा। चलो हम हेरोदेस राजा से जाकर पूछेंगे। हे राजा, तू चिरंजीव रहे, तुम्हारा राज्य सदा बढ़े। हे ज्योतिषियों, तुम्हारा आने का कारण बता सकते हो? हे राजा, यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है? क्या यहूदियों का राजा? मैं तो राजा हूँ, और कौन राजा हो सकता है? अच्छा बताओ, किसने तुमको बताया कि यहूदियों का राजा जन्मा है? हे राजा, पूर्व में उसका तारा देखकर उसे प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उनसे कहा, यहूदा के बेथलेम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बेथलेम, तू जो यहूदों का प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरा प्रजा इज़राइल को रखवाली करेगा। ठीक है ज्योतिषों, जाओ उस बालक के विषय में
ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। ठीक है राजा, प्रणाम। हम जाकर लौट आते हैं। तीन राजा पूरब के है, नजीबी वही की है। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए। ओ ए रात के तारे जुबा शाम